मध्य प्रदेश में मौसम के मिजाज बदल रहे हैं और इसी के साथ ही बीमारियां भी बढ़ने लगी है। राजधानी भोपाल समेत कई शहरों में डेंगू बुखार के मरीज बढ़ने लग गए हैं। इससे राजधानी वासियों की चिंता बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों में अकेले भोपाल में ही डेंगू मरीजों की संख्या में अच्छा खासा इजाफा हुआ है और इस सीजन के कुल दर्ज आंकड़ों की यदि बात करें तो इन दिनों में ये संख्या 260 के पार पहुंच गई है। आपको बता दें कि डेंगू का प्रकोप लगातार दिखाई दे रहा है और ऐसे में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राजधानी भोपाल अकेले में ही 260 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आए हैं। प्रदेश में लगातार डेंगू का कहर देख पा रहे हैं और बड़ी बात की ग्वालियर में एक मौत का मामला भी सामने आया है। ग्वालियर में 8 साल की मासूम बच्ची की मौत हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली में इलाज के दौरान ही उसकी मौत हुई है और ऐसे में पूरे ही प्रदेश की यदि बात करें, राजधानी भोपाल की बात करें तो 260 यहां डेंगू के मरीज मिले हैं। लगातार सैंपलिंग भी की जा रही है और ऐसे में जांच मामले में लगातार डेंगू के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। और वहीं ग्वालियर में भी लगातार डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। डेंगू से पहली मौत का मामला सामने आया है। 8 साल की मासूम की इलाज के दौरान मौत हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली में मासूम ने दम तोड़ दिया है। विवेक विहार में रहने वाली 8 साल की मासूम भावेशा की डेंगू से मौत हुई है। आपको बताते चले 110 सैंपल लिए गए थे। जांच में 15 नए मरीज सामने आए और जिले में अब तक डेंगू के 179 नए मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि ग्वालियर में भी डेंगू अपने पैर पसार रहा है और ऐसे में अब डेंगू से ही ये मौत का मामला सामने आया है। डेंगू से पहली मौत ये हुई है। 8 साल की मासूम बच्ची ने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि 8 साल की मासूम का दिल्ली में इलाज चल रहा था, तभी उसने दम तोड़ दिया है। और यदि पूरे ग्वालियर शहर की बात करें तो 179 मरीज यहां पर डेंगू के हैं। लगातार डेंगू अपने पैर पसार रहा है। डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल समेत अन्य जिलों में भी लगातार डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश का दौर भी जारी है और ये बारिश के चलते कई बीमारियां भी उभर रही हैं। 110 सैंपल की जांच ग्वालियर में की गई थी, जिसमें 15 नए मरीज सामने आए हैं और अब तक यदि कुल मरीजों की बात की जाए तो 179 मरीज डेंगू के ग्वालियर में है। राजधानी भोपाल की ही यदि हम बात करें तो 260 यहां पर डेंगू के मरीज अब तक मिल चुके हैं। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी प्रहलाद ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रहलाद, जिस तरह से देख रहे हैं डेंगू का प्रकोप पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है, लेकिन बड़ी बात कि ग्वालियर में डेंगू से एक मौत का मामला भी सामने आया है। प्रहलाद, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? संपर्क प्रहलाद से हमारा हो नहीं पा रहा है। आपको बताते चलें ग्वालियर का ही मामला है जहां पहली ये मौत का मामला सामने आया है। 8 साल की मासूम की मौत हो गई है डेंगू के चलते। आपको बता दें कि दिल्ली में मासूम का इलाज जारी था जहां उसकी मौत हो गई है। 110 सैंपल लिए गए थे। 15 नए मरीज ग्वालियर में सामने आए हैं और यदि ग्वालियर शहर में कुल मरीजों की बात करें तो 179 डेंगू के मरीज सामने आए हैं। ग्वालियर में भी लगातार डेंगू का कहर देख रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। हालांकि लगातार सैंपलिंग की जा रही है स्वास्थ्य विभाग की ओर से। नगर निगम भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी बात कि पूरे ही मध्य प्रदेश में देखें तो ग्वालियर शहर से ये मौत का पहला मामला सामने आया है। और अब आपको ये भी बताते चलते हैं कि आखिर क्यों ये बीमारी फैल रही है। इन दिनों रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश के कारण अधिकतर इलाकों में पानी का जमाव हो गया है। घरों में भी इन दिनों नालियों, किचन, कूलर आदि में पानी जमा हुआ है जो रोजाना साफ नहीं हो पाते हैं। ऐसे में डेंगू के लार्वा लगातार डेंगू का बढ़ रहा है और मच्छर बढ़ने से बीमारी बढ़ रही है। लोग भी पानी की सफाई ना करने की लापरवाही करते हैं और इस कारण से बीमारियों में इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि जल जमाव की जब स्थिति निर्मित होती है तो कहीं ना कहीं बीमारी पनपती है और आपको बताते चले इसी के चलते ये बीमारी का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। और ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी प्रहलाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रहलाद, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है, पहले हम पूरी जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़ेंगे जो विश्लेषणात्मक इस पर जानकारी देंगे। डॉक्टर हमारे साथ जेपी पालीवाल भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है BSTV में आपका।
प्रहलाद, पहला रुख आपका ही करूंगे। जिस तरह से देख रहे हैं ग्वालियर में मौत का मामला सामने आया, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ जानकारी? लगातार डेंगू के जो केस हैं वो बढ़ रहे हैं। 180 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है और ऐसे में आप रफ्तार है वो जानलेवा साबित हो रही है। 8 साल की लड़की जैसे कि दिल्ली जनपद डेंगू से पीड़ित थी, उसने इलाज के दौरान किया है कि विवेक विहार इलाज वाली। तो इस तरह आप देखें डेंगू जो है अंचल में बरपारा है, ग्वालियर बल्कि आसपास के जिले हैं वहां पर लगातार डेंगू के केसेस सामने आ रहे हैं। अगर बात करें मौसम, लगातार जो मौसम है वो डेंगू के बना हुआ है। यही वजह है कि डेंगू की रफ्तार वो बढ़ती जा रही है। अगस्त जब सितंबर अंत होने को है, ऐसे में रफ्तार काफी बिल्कुल प्रहलाद, कहीं ना कहीं जन जागरूकता की इसको लेकर काफी जरूरत है। हमारे साथ पालीवाल जी भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर से ही समझने की कोशिश करेंगे। पालीवाल जी, बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल इसी तरह की, जिस तरह से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में लगातार डेंगू का कहर जारी है, और लेकिन इसकी शुरुआती हम पहले लक्षण की ही यदि बात कर लें तो क्या कुछ इसके लक्षण होते हैं? से होता है और सामान्य तौर पर ये दिन के समय छोटे वाले जो ढीठ किस्म के मच्छर होते हैं उनके काटने से होता है। सामान्य तौर पर यदि हम डेंगू के बीमारी के लक्षण की बात करेंगे तो शरीर में थकान आना, बुखार आना, हाथ पैर में दर्द होना, जकड़न होना, भूख समाप्त हो जाना, साथ में कभी कभार बेचैनी और पसीना आना, और किसी किसी रोगी में जिसमें डेंगू का संक्रमण बहुत ज्यादा होता है उसमें कभी कभार दस्त लगना, और अंत में यदि लगातार डेंगू के प्रकरण का या इलाज को ध्यान नहीं दिया जाए और लगातार लापरवाही की जाए तो ऐसी परिस्थिति में शरीर पर लाल चकत्ते आना, कभी कभार आंखों की पुतलियों में खून का जमाव होना, कभी कभार खकार में खांसी में खून आना या थूक में खून आना, और कभी कभार पेशाब और पाखाने में भी खून आने के लक्षण होते हैं, जो डेंगू के निश्चित तौर पर ज्यादा बढ़े हुए प्रकरणों के लक्षण माने जाते हैं, जिनकी संख्या सिर्फ डेंगू के पीड़ित रोगियों के बीच में से 2 से 5% मात्र होती है, और ये उनमें होता है जिनमें डेंगू बहुत लंबे समय तक इलाज के अभाव में, यदि उसका या तो सही इलाज ना हो या रोगी की तरफ से या परिवार की तरफ से उसके बुखार को नेग्लेक्ट किया जाता रहा। अन्यथा डेंगू सामान्य तौर पर यदि ठीक समय से इलाज करवा लिया जाए तो 1 सप्ताह के अंदर अंदर ही बुखार समाप्त हो जाता है। निश्चित तौर पर कमजोरी, थकान, जी मिचलाना, भूख कम लगना, सरदर्द होना, बदन दर्द होना, बुखार लगातार आना, ये सारे के सारे लक्षण कुछ लंबे समय तक आज की तारीख में डेंगू में देखने को मिलते हैं। सामान्य तौर पर डेंगू का बुखार समाप्त होने में, यदि डेंगू का संक्रमण कम है तो कम से कम 3 दिन, यदि ज्यादा है तो 5 दिन, और बहुत ज्यादा है तो 1 सप्ताह तक लग जाता है। बिल्कुल पालीवाल जी, लेकिन इसके शुरुआती यदि हम कारण पर ही ध्यान दें तो मच्छर के काटने के, जिस तरह से आपने बताया कि जो छोटे मच्छर होते हैं और मच्छर, फीमेल मच्छर जो होता है उसके काटने से भी ये फैलता है, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ कारण माना जाए? क्योंकि सामान्यतः देखा जाता है जब बारिश का दौर शुरू होता है, जल जमाव की स्थिति होती है, उसके अलावा कोई और ऐसे कारण जिसकी वजह से ये डेंगू फैलता है? देखिए, सामान्य तौर पर तो कहीं न कहीं हमारे समाज की लापरवाही और प्रशासन की ठीक, दो बहुत बड़े कारण होते हैं जिसके मूलभूत कारणों की वजह से हम लोग डेंगू की चपेट में आते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जब बारिश शुरू होती है तो लोग अपने कूलर का पानी वैसे ही भरा रहने देते हैं, छतों पर पानी भरता है, कहीं पर मोहल्ले, घर में या आंगन में या कहीं पर ऐसी जगह बारिश का जल भरा के मरीज स्वच्छ पानी में पनपता है, 75 दिन के समय ज्यादा काटता है, ये सामान्य तौर पर इसके लक्षण होते हैं। और ये भी देखा गया है कि डेंगू के मरीज जो बहुमंजिला भवनों पर काम करने वाले लोग, जमीन से बहुत ऊपर जिनकी काम करने की गतिविधियां होती है, प्रक्रिया, रहन सहन होते हैं, निवास होता है या उनका कार्यालय होता है, वहां पर ये उन लोगों में कम पाया जाता है, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर होता है एनोफिलिस एडिस छोटा होता है और ये सामान्य तौर पर बहुत लंबाई तक या बहुत ऊंचाई तक ये उड़ान नहीं भर सकता। ऐसी स्थिति में ये अक्सर देखा गया है कि डेंगू जो होता है वो अक्सर जो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं उनमें ज्यादा होता है, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर रहते हैं उनमें ज्यादा होता है। इसमें तो महत्वपूर्ण कारण है, वो तो हमारे समाज की जागरूकता की कमी और शासन प्रशासन की कहीं ना कहीं किसी प्रकार की सुषुप्तावस्था या थोड़ी लापरवाही, ये दोनों कारण है। हर मामले में हम शासन प्रशासन को भी दोष नहीं दे सकते और हर मामले में हम
समाज को भी उनकी जिम्मेदारी के प्रति, उनकी जागरूकता के प्रति निर्दोष नहीं कह सकते। बिल्कुल पालीवाल जी, कहीं ना कहीं जन जागरूकता की भी इसमें बहुत जरूरत होती है, रोकना चाहूंगी। और डेंगू के लक्षण भी हम समझ लेते हैं, आपको बताते चलें कि डेंगू के क्या कुछ लक्षण होते हैं। आपको बता दें कि सिर दर्द, मसल्स, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है, जी मचलाता है, उल्टी आने जैसी स्थिति होती है, आंखों के पीछे दर्द होता है, ग्रंथियों में सूजन आती है और त्वचा पर लाल चकत्ते होने लगते हैं। जिस तरह से डॉक्टर्स ने भी आपको बताया कि किस तरह से क्या कुछ लक्षण डेंगू के होते हैं, आपको बताते चलें मसल्स, हड्डियों और जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है। डेंगू के ये शुरुआती लक्षण होते हैं जिसको देखकर हम इसे अमूमन सामान्यतः ले लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये डेंगू के लक्षण होते हैं। और इसके बचाव कैसे किए जाएं, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। जहां डेंगू फैलाने वाले एडीज मच्छर घरों में कई दिनों से बर्तन, गमले, कूलर आदि में भरे पानी में पनप सकते हैं और अमूमन गंदे पानी का भराव और कई दिनों से पानी के जमाव में डेंगू से बचाव का मुख्य उपाय केवल मच्छरों से बचना ही है। और घर के आसपास कूलर, गमले, बर्तन आदि में पानी ना टिकने दें। 4-5 दिन में इनकी सफाई करते रहें ताकि लार्वा ना पनप सके और इस तरह के मामले में सावधानी बरतना जरूरी होता है। और ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताते चल रहे हैं जहां बुखार से बचाव के क्या कुछ उपाय होने चाहिए। और आपको बताते चलें कि आसपास पानी का जमाव ना होने दें, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार अवश्य बदलें और घर में कीटनाशक दवाई भी जरूर छिड़कें। बच्चों को ये ऐसे कपड़े पहने जिससे उनके हाथ पांव पूरी तरह से ढके रहें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छर भगाने वाली दवाइयों का प्रयोग करें और टंकियों और बर्तनों को ढककर रखें। डॉक्टर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और विस्तार से और भी जान लेते हैं कि क्या कुछ आखिर बचाव के कारण हो सकते हैं। पालीवाल जी, जिस तरह से आपने कई सारे कारण बताए, जल जमाव की स्थिति से मच्छर पनपते हैं, लार्वा पनपता है और कहीं ना कहीं बीमारी का ये मुख्य कारण हो जाता है। लेकिन जब डेंगू का जो पीड़ित मरीज है उसको किस तरह से बचाव करनी चाहिए, किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है? यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में अक्सर चिकित्सक भी लापरवाही करते हैं और घर वाले, परिवार वाले भी लापरवाही करते हैं। यदि किसी रोगी को प्रमाणित रूप से डेंगू हो गया है तो ऐसे रोगी को मच्छरदानी के में रखकर ही इलाज किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि वो डेंगू पीड़ित है, उसको कोई भी यदि स्वस्थ मच्छर भी काटेगा तो उससे वो डेंगू का वायरस लेकर किसी और को ट्रांसफर जरूर करेगा। यदि हम डेंगू पीड़ित रोगियों का इलाज और उपचार के दौरान उनको मच्छरदानी से ढककर रखें तो वो समाज में और परिवार में कई लोगों को डेंगू से पीड़ित होने या संक्रमित होने से बचा सकता है। ये बहुत बड़ी चीज है जो अक्सर एक बहुत मोटी और सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण लापरवाही के रूप में देखा जाता है। लोग खुद तो मच्छरदानी लगा लेंगे, लेकिन जो व्यक्ति पीड़ित है यदि उस अकेले को मच्छरदानी लगवा दी जाए तो मैं समझता हूं कि स्वस्थ मच्छरों से वो किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति में फैलने से हम वहीं पर उसका रोकथाम या बचाव कर सकते हैं। इस मुद्दे पर भी मैं समझता हूं कि लोगों को जागरूक होना चाहिए। अलावा इसके यदि हम बच्चों को खेलने भेज रहे हैं तो ऐसा कोई रेपेलेंट लगा दें जिसकी वजह से उनको मच्छर ना काटे, या उनके पूरे बदन को ढकने वाले कपड़े पहना कर रखें। अलावा इसके बच्चों को हमेशा ये बोलें कि वो इस बात को लेकर सतर्क रहें कि कहीं पर यदि वो खेलने भी गए तो वहां बैठे हैं या कुछ क्रियाकलाप कर रहे हैं तो पूरा ध्यान रखें कि उनके बदन के खुले हुए हिस्से पर मच्छर तो नहीं बैठ रहा है। अलावा इसकी जो बाकी जो हमारी सावधानी है वो समाज को और प्रशासन को दोनों को मिलकर समाज को बिल्कुल कहीं ना कहीं सर इसमें प्रशासन, शासन, नगर निगम और कहीं ना कहीं जन जागरूकता, जो धरातल पर व्यक्ति है उसकी जागरूकता भी बहुत जरूरी हो जाती है। बहुत शुक्रिया, आपने इतने सारे उपाय जो बताए हैं, कहीं ना कहीं सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए।